हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। जो आज का टॉपिक है वी लुकअप विद अप्रॉक्सीमेट मैच में। तो ये वी लुकअप विद अप्रॉक्सीमेट मैच है क्या बेसिकली, और इसको हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और किस तरीके से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है इफ फंक्शन के अगेंस्ट और नेस्टेड इफ फॉर्मूला के अगेंस्ट। तो वही हम आज देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको एक अच्छे ऑप्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी हम इफ फंक्शन यूज़ करते हैं या नेस्टेड इफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो वीलुकअप अगर देखा जाए तो एक्सेल के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले फंक्शनों में से एक है। उसी प्रकार अगर हम वीलुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच को देखें तो बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे कि आप इफ फंक्शन इस्तेमाल करते हो या फिर आप नेस्टेड इफ फंक्शन इस्तेमाल करते हो। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट के नाम है, जैसे कि राम, श्याम, मोहन और केशव, और इनके पास इन्होंने कुछ पेपर में इनको कुछ मार्क्स मिले हैं, जैसे कि 31, 45, 59 और 90। इसी के आधार पे इस टेबल के बेस पे हमें इनको ग्रेड्स देने हैं। ग्रेड्स होंगे जैसे कि फेल, पास, एवरेज और गुड। मतलब अगर मार्क्स अगर आपके 0 से लेके 32 के बीच में आए हो, 32 तक आए हो तो आप फेल हैं। 33 से 49 तक अगर रहेंगे तो पास है। 50 से 74 के ऊपर 74 के बीच में एवरेज, और 75 के ऊपर कुछ भी रहेगा तो गुड। तो ये देखते हैं कि इसको हम इफ फॉर्मूला या नेस्टेड इफ से अगर हम यूज़ करते हैं तो हम किस तरीके से यहाँ पे मार्क्स ला सकते हैं, सॉरी ग्रेड ला सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इफ फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो मैं करता हूँ इफ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मैं देता हूँ, मुझे ये सेल, अगर मेरा ये सेल इज मोर देन और इक्वल टू 75 हुआ तो मुझे चाहिए गुड, राइट। दूसरा मेरा लॉजिकल टेस्ट हुआ, फिर से मैं एक बार यही ले लूंगा, अगर ये जो मेरा सेल हुआ यहाँ पे अगर हमें मोर देन और इक्वल टू अगर 50 रहे तो मुझे चाहिए, सॉरी, एवरेज, राइट। तीसरा मेरा लॉजिकल टेस्ट हुआ, फिर से मैं एक बार इसी सेल को ले लूंगा, B4 को। B4 इज मोर देन और इक्वल टू अगर 33 हुआ तो फिर मुझे चाहिए यहाँ पे पास, राइट। और चौथा जो लॉजिकल टेस्ट है, अगर B4 अगर मोर देन और इक्वल टू हुआ 0, राइट, तो मुझे यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए फेल। और इसी के साथ मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं कि राम के मार्क्स 31 है, तो 31 हमारे इस ग्रेड में पड़ता है। तो इसके आधार पे राम को जो ग्रेड मिला है वो फेल है। इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 45 है, 59 है, 90 है। हालांकि यहाँ पे 90 भी है तो यहाँ पे गुड दिखा रहा है, 59 भी है तो गुड दिखा रहा है, 45 भी है तो गुड दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस की बात है। हमने जो अपने रेफरेंसेस लिए हैं यहाँ से, वो सारे के सारे हमने रिलेटिव रेफरेंसेस लिए हैं। देखिए ये नीचे वाले सेल भी पकड़ रहा है, तो हमें ये एब्सोल्यूट रेफरेंसेस लेने हैं, तभी जाके ये फॉर्मूला सही काम करेगा। तो फिलहाल के मैं सबको एब्सोल्यूट रेफरेंस बना देता हूँ। तो मैं इनको F4 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 और यहाँ पे भी एक बार F4 करके इनको मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस बना दिया है। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब जो ग्रेड है वो बराबर आ रहे हैं कि 31 मार्क्स में राम को जो ग्रेड मिला है वो फेल है, श्याम को पास, मोहन 59 है तो एवरेज है, और केशव जो कि 90 है, जो कि 75 से ऊपर है, जिससे उसको गुड मिला है। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमें थोड़ा सा ये फॉर्मूला लगाने में थोड़ी सी दिक्कतें हुई। हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस को भी चेक करना पड़ा, इसको ड्रैग करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। अभी देखते हैं इसका इस आसान तरीका क्या है, किस तरीके से हम यही ग्रेड ला सकते हैं वी लुकअप के थ्रू, राइट। तो इसमें हम यूज करेंगे वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच के साथ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू है मेरी, मुझे अपना मार्क्स चेक करना है। मार्क्स चेक मुझे कहाँ से करना है, मुझे इस टेबल एरर से चेक करना है। तो मैं फिलहाल के लिए इसको F4 कर देता हूँ क्योंकि मैंने अपना जो टेबल एरर है उसको फिक्स कर लिया है। मैं डालता हूँ कॉमा, और मुझे ग्रेड कहाँ से चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरे कॉलम से। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 3
और मैं कॉमा डाल के इस बार मैं फॉल्स, इस बार मैं ट्रू करने वाला हूँ क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। तो यहाँ पे मैं ट्रू भी लिख सकता हूँ और ट्रू की जगह मैं 1 भी लिख सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं 1 लिखता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पे जो राम का जो ग्रेड है वीलुकअप के थ्रू फेल आ गया। अब इसी चीज़ को मैं अगर नीचे ड्रैग कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल हमें उसी तरीके का उत्तर मिल गया जो कि हमने नेस्टेड इफ से, इफ के थ्रू लिया था। तो वी लुकअप जो अप्रोक्सीमेट मैच होता है वो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एक अच्छे ऑप्शन की तरह, जहाँ पे अगर आपको कहीं पे इफ़ या नेस्टेड इफ का यूज़ करना हो। तो इसके अलावा वी लुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच का एक और फ़ायदा है। समझिए कि जैसे मुझे यहाँ पे एक और ग्रेड यूज़ करना पड़े, तो जैसे कि यहाँ पे 75 एंड अबव है, तो मैं कहता हूँ 75 से 89 तक रहेगा गुड, और 89 के ऊपर कुछ भी, जैसे 90 से के ऊपर कोई भी नंबर आएगा तो वो हो जाएगा एक्सलेंट। तो अगर हमें यही चीज़ यहाँ पे करनी पड़े, जो हमने नेस्टेड इफ का फॉर्मूला लगाया था, अगर हमें यहाँ पे करना पड़े तो हमें यहीं पे ये चीज़ एम्बीड करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो 90 अंकों का जो ग्रेड है वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा फॉर्मूला के अंदर। लेकिन यही चीज़ अगर मैं वीलुकअप के थ्रू करना चाहूँ तो ये बहुत ही ईजी रहेगा। मैं करूँगा F2, सेलेक्ट करूँगा अपना टेबल एरे, और जैसे मैंने टेबल एरे सेलेक्ट किया, मैं जो ये पूरा टेबल एरे है, जो मेरा नया टेबल एरे है, उसको सेलेक्ट कर लूँगा। फिर से एक बार F4 करूँगा क्योंकि मुझे इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना है, और एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करते ही मुझे यहाँ पे अब मेरा उत्तर जो है वो मिल जाएगा, और इसी के साथ मैं इसको ड्रैग कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो केशव है, जिसको 90 अंक मिले हैं, उसका जो ग्रेड है वीलुकअप के थ्रू एक्सलेंट आया है, जबकि यहाँ पर वो गुड ही है। तो अगर हमें यहाँ पे भी एक्सलेंट लाना है तो हमें ये जो मार्क्स है और इसके अगेंस्ट जो ग्रेड है वो इसी फॉर्मूला के अंदर डालना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप, जो कि वी लुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच है, इसको आप इफ या फिर नेस्टेड इफ की जगह एक बहुत अच्छे ऑप्शन की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी अगर आपके पास इसी टाइप का प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया तो। अच्छा दोस्तों, एक और ज़रूरी बात कि अगर आप इफ़ फंक्शन या नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल करते हैं कभी भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, तो जो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप इफ़ फंक्शन में फॉर्मूला लगाए तो आपको डिसेंडिंग टू असेंडिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जो सबसे पहला जो लॉजिकल टेस्ट होगा वो हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू का होना चाहिए, और उसके बाद ये धीरे 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 छोटी वैल्यू पे आ जाना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सबसे पहले F7 लिया, F7 जो कि 75 उस टाइम पे सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो हमने सबसे पहले 75 को एज अ रेफरेंस लिया। उसके बाद हमने F6 लिया जो कि थी 50, उसके बाद हम 33 और 0 पे गए। तो इसी तरीके से अगर आप इफ फंक्शन या नेस्टेड इफ यूज़ करेंगे तो आपको जो वैल्यूज़ है वो डिसेंडिंग टू असेंडिंग में लेना पड़ेगा। लेकिन इसी तरीके से अगर आप वी लुकअप यूज़ करेंगे तो वी लुकअप में आपको कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो डेटा है वो सॉर्टेड हो, वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ना कि डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि इफ फंक्शन यूज़ करते हुए डिसेंडिंग टू असेंडिंग और वी लुकअप यूज़ करते हुए असेंडिंग टू डिसेंडिंग, तो आपको जो है, आपको जो आपका सोल्यूशन एकदम सही सही मिलेगा। अदरवाइज आपको ये एरर देगा, अदरवाइज आपका जो डेटा होगा वो सही उत्तर आपको नहीं ला के देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।